सबको जमसी की। आज हम देखने वाले हैं प्रार्थना के विषय में परमेश्वर से बातचीत करना। मनुष्य और परमेश्वर का सीधा संवाद। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते को कायम करना। हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी कुछ उसने हमारे जीवन में किया है, हमारे परिवार में किया है, हमारे जितने भी मिलने जुलने वालों के साथ किया है, या हमने जो प्रार्थनाएं उसके साथ की, उसका हमें धन्यवाद देना है। और ये पर्सनल प्रार्थना है, व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना है परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारा आता है कि हमें अपने उन गलतियों का, उन पापों का, उन गुनाहों को स्वीकार करना है। हम प्रार्थना में बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे, उससे पहले हम क्षमा मांगे परमेश्वर से कि प्रभु, हमने तेरी नज़र में जो भी कुछ किया है, जो भी बातें हैं, हमें उन सब बातों को उसके सामने रखना है कि तू हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, ताकि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती तू ग्रहण कर सके। और फिर उसके बाद फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना में जा सकते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ, जो हमारी प्रार्थना है वो विश्वास के साथ करें, विनम्रता के साथ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर की प्रभुता और अपनी निर्भरता को पहचानें कि परमेश्वर की प्रभुता जो है वो हम पर है और हम उस पर निर्भर हैं। जब हम प्रार्थना करें तो उस बात का ध्यान रखें कि उसका पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हम प्रभु यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना पिता तक पहुंचती है। दृढ़ता के साथ हम प्रार्थना करें, अर्थात लगातार प्रार्थना करते रहें। हमारी प्रार्थनाओं के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना को अविश्वास या निरुत्साहित होकर के ना करें। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया और हम उस वक्त कुछ ऐसा विचार करें, कुछ ऐसा सोचें कि हम प्रार्थना छोड़ दें। परमेश्वर जानता है और वो उचित समय जानता है। वो उसको मालूम है कि उसको कब हमारी उन प्रार्थनाओं का जवाब और कैसे देना है। हम शायद हो सकते हैं कि छुएं और एकदम से उसका रिस्पॉन्स, उत्तर हमको चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर ऐसा जवाब दे, और ऐसा जवाब देता भी, ऐसा भी नहीं है। मगर हमें विश्वास करना है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब निश्चय हमारे तक पहुंचेगा। प्रार्थना एक युद्ध के समान है। हम एक प्रार्थना योद्धा बन जाते हैं। प्रार्थना को एक आध्यात्मिक युद्ध के रूप में भी हम देख सकते हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने और बुराई पर विजय पाने के लिए की जाती है, ताकि हम उस प्रार्थना को जो हम कर रहे हैं, उस प्रार्थना से हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास इस बात का होना चाहिए कि विजय हमारे पास है, क्योंकि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो, या फिर वो बातें जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में लगातार प्रार्थनाओं में रखनी है, अपने लिए, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है या वो किन चीज़ों को प्रार्थना में ग्रहण करता है।
एक वचन है नीति वचन, उसका 28 उसका 9, यहाँ पे कहता है, यदि कोई व्यवस्था सुनने से कान फेर ले, यदि कोई व्यवस्था सुनने से कान फेर ले तो उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वो कानून, वो परमेश्वर के नियम, जिन विधियों को, जिन नियमों को, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और प्रार्थना में हम वो सब कुछ मांगते हैं जो परमेश्वर हमें दे सकता है, मगर फिर वो नहीं देता, क्योंकि हमारी प्रार्थना घृणित हो जाती है, क्योंकि हम उसकी इच्छा और उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को से अपने कान फेर लेते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रार्थनाओं में तो कहते हैं हमें बहुत विश्वास है, मगर वो उसके आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते। इसी तरीके से रोमियो उसका 8 उसका 15 बताता है, क्योंकि तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमें परमेश्वर जिस आत्मा को देकर के हमसे बात करता है, वो आत्मा हमें ये इस बात में उत्साहित करता है, हमें बताता है कि जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसके आगे तुमने अपने हाथ फैलाए हैं, जिसकी ओर तुमने अपनी नज़रों को, अपनी आंखों को उठाया है, वो तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा पिता है। बहुत मुश्किल होता है इस संसार के अंदर इन बातों को समझा पाना, मगर हम इस बात को पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर देखते हैं, उसका परमेश्वर हमें बताता है कि हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है। और उस रिश्ते के बारे में हम परमेश्वर के कलाम में देख रहे हैं कि उसने लेपालकपन मतलब हमें अडॉप्ट कर लिया, हमको क्या कर लिया, उसने हमको गोद ले लिया, हम उसके वो संतान बन गए हैं। और जितना अधिकार उस प्रजा को, जो उसकी निज प्रजा इज़राइल, उसने उसी के बराबर हमें भी ले लिया। तो वो हमें अधिकार देता है कि हम हे अब्बा हे पिता कह करके पुकार सकें। और इसके 16 में बताता है कि आत्मा आप ही, अर्थात परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के सामने आने के लिए कैसा होना चाहिए, इस बात के विषय में आप समझ सकते हैं। बाइबल में लगभग हर प्रार्थना में एक कारण शामिल है कि परमेश्वर को उसका आंसर, उसका उत्तर क्यों देना है। इब्रानियों उसका अगर 10 अध्याय उसका 19 से 22 देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी ही देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात बोली है जब हम इसके 21 आयत को पढ़ते हैं, जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसी परमेश्वर ने हमें हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारने का अधिकार दिया है, और फिर हमें एक ऐसे घराने के साथ जोड़ दिया। तो फिर वो उस घराने से जो याजक है, जो महान याजक है, वो महायाजक हमारा प्रभु यीशु है। तो क्यों नहीं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए क्यों नहीं उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी किसी भी विपत्ति, किसी भी ऐसी चीज़ को वो ना सुने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता।
इसलिए हमें इन वचनों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ के इस बात को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। एक पर्दा था, जिस पर्दे के भीतर महापवित्र स्थान था। उस महापवित्र स्थान में जाना आसान नहीं है, मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा उस पर्दे को क्या किया? फाड़ दिया। खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बताते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ, मतलब नए जीवित मार्ग से, तो वो मार्ग कौन सा है? मार्ग में भी जीवन है। मतलब उस मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन को प्राप्त करता है, और उसमें जो जीवन है वो हमारे खुदावंद से, हमारे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो प्रभु यीशु उस लहू के द्वारा उस मार्ग को तैयार करता है। और वो कहता है भी इसमें कि जो उसने पर्दे अर्थात अपनी ही देह की, मतलब कि जो पर्दा था वो खुद मसीह था। मसीह ने क्या किया? अपने उस पर्दे को, अपने आप को फाड़ करके, उस लहू की धारा बहा करके हमारे लिए वो मार्ग तैयार कर दिया, ताकि पिता से टूटा हुआ रिश्ता फिर से कायम हो जाए। फिर से आदम, जब परमेश्वर से पुकारे आदम आदम, तो आदम उसके पास दौड़ कर आ जाए। उसी रिश्ते को फिर से कायम करने के लिए मसीह यीशु ने अपने देह को ही फाड़कर, उस पर्दे को फाड़कर परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया। आइए हम सब इसी बात को लेकर प्रार्थना में जाएंगे और पिता से मांगेंगे कि प्रभु हमारी इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। हे मेरे पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा प्रार्थना करने की एक बड़ी सामर्थ को हमें सिखाया, और सच में हमें जीवित मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस लहू से तैयार किया। तो परमेश्वर वो खुद हमारे पिता के घराने का वो एक महान महायाजक है। हे मेरे परमेश्वर, जिस घराने के साथ आपने हमारा रिश्ता जोड़ा है, हे मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हे अब्बा, हे पिता हैं मेरे परमेश्वर, ऐसा अधिकार दिया। तो पिता, हमको आप अपने सामर्थ्य से हमें सिद्धता की ओर बढ़ाते चले जाइए। जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हम तेरे नाम के कहलाएं और तेरी महिमा हमारे जीवन से हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु नासरी के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया।